Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum traders. I'm your fellow trader Ayub Rana and you are watching your own channel Trade Track. आज की वीडियो में हम गोल्ड, यूएस ऑयल, नैस्डैक और फॉरेक्स पेयर्स को एनालाइज करेंगे फॉर 23rd ऑफ नवंबर थर्सडे के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल जी कल की बात करते हैं। कल के दिन गोल्ड में जो है आपको बाइंग बताई गई फ्रॉम द लेवल्स ऑफ यू कैन से 78 80। ऑल्दो कि वहाँ तक गोल्ड नहीं आया क्योंकि ऊपर उसकी एक इंड्यूसमेंट है जो कि आपकी आ रही है ऑलमोस्ट 84 के नीचे-नीचे। तो गोल्ड को अल्टीमेटली उस लेवल के नीचे जाना है। अब 84 से ऊपर जो स्ट्रक्चरल हाई था इंटरनल स्ट्रक्चर की बेस पे हमने लाइव ट्रेड में एक ट्रेड ली थी जो कि हमारी स्कैल्प ट्रेड थी 30 पिप्स के एसएल के साथ वो ना चल सकी, वो उसका एक एसएल हुआ बट दैट लेवल वाज़ परफेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर वो जो था 84 से अबव का लेवल था। तो मार्केट 88 के उस लेवल को रिस्पेक्ट देके ऑलमोस्ट 70 मूव कर चुकी है अपसाइड। उसके बाद जो परफेक्ट ट्रेड्स थी कल की जो मैंने आपको बताई और जिस टाइम मैं वीडियो बना रहा था मैंने कहा कि ज अभी जिस जगह पे पाउंड और यूरो है इनको यहाँ से सेल कीजिए, प्रीवियस हाई के ऊपर सेल दीजिए। तो वो ट्रेड चली हैं आपकी ऑलमोस्ट 80 पिप्स 100 पिप्स यूरो और पाउंड में अच्छी ट्रेड चली हैं। ऑयल की ट्रेड्स लाइव ट्रेड में बताई गई लाइव ट्रेडिंग में वो भी अच्छी रही। आफ्टर दैट जो है यूएसडी जेपीवाई अभी तक हम वेट कर रहे हैं ऊपर 151 150.5 इन लेवल्स का यहाँ से हम सेलिंग देखेंगे और जो है नैस्डैक नैस्डैक ओवरऑल कल का दिन बुलिश था, आज का दिन हम उसका सिनेरियो देख लेते हैं क्या हो सकता है। फंडामेंटली बात करें तो आज के दिन इम्पोर्टेंट डेटा जो है वो है यूरो और आपके पास पाउंड का। मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का डेटा है और सर्विसेज पीएमआई यानी कि परचेज मैनेजर इंडेक्स है मैन्युफैक्चरिंग का और सर्विसेज का। होता क्या है बेसिकली ये? परचेज़ मैनेजर्स जो हैं ऑलमोस्ट 200 उनका सर्वे किया जाता है, उनसे कंडीशन पूछी जाती है सर्विसेज़ क्या जो आप प्रोवाइड कर रहे हैं उनकी मार्केट सिचुएशंस कैसी हैं और जो मैन्युफैक्चरिंग के परचेज़ मैनेजर्स हैं उनसे भी सिचुएशंस पूछी जाती हैं कि मार्केट में कंडीशंस कैसी हैं, सिचुएशंस कैसी हैं। तो अगर तो कंडीशंस अच्छी हैं और पहले से इम्प्रूव हो रही हैं मैन्युफैक्चरिंग में और सर्विसेज़ में, इसका मतलब क्या होता है कि मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज़ इंडस्ट्री जो है वो ग्रो कर रही है। और जब मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज इंडस्ट्री ग्रो करती है, तो इसका मतलब है ये पॉजिटिव फॉर द इकोनॉमी है और जिस करेंसी का ये डेटा है उसके लिए भी पॉजिटिव होगा। एंड आज जो है जापानीज़ बैंक की भी हॉलिडे है दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग द वीडियो लेट कि आज तो इतनी वोलेटिलिटी नहीं होगी क्योंकि जापानीज़ सेशन ही पहले-पहले हमारा सिडनी का सेशन है, तो ये भी स्लो है। आफ्टर दैट आपका यूएस सेशन भी स्लो होगा। यूएस सेशन में भी यूएस की भी बैंक हॉलिडे है तो वोलेटिलिटी कम रहेगी, जिसकी वजह से आज लाइव सेशन भी नहीं हम कर पाएँगे क्योंकि वोलेटिलिटी नहीं होगी। तो इस वजह से क्या है कि अब जो आपकी यूएस ऑफ है जापानीज़ बैंक ऑफ है। यूरो और कह लें कि आपका चल रहा होगा इसका यूके सेशन में यूरो और जब आएगा पाउंड का डेटा तो ये जो सेशन चल रहा होगा वो होगा ही यूरो का और पाउंड का। तो उस टाइम वोलेटिलिटी आ सकती है यूरो यूएसडी और पाउंड यूएसडी में। अगर आप उसमें ट्रेड करते हैं तो लाज़मी इस डेटा पर नज़र रखिएगा। चलते हैं जी हम चार्ट्स की तरफ देखते हैं आज के दिन हमारे पास कौन-सा फंडामेंटल डेटा है। सॉरी कौन से लेवल्स हैं जहाँ से हम आज ट्रेड ले सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम 10 देखेंगे 10 ईयर यील्ड्स को डेली के चार्ट से। ये जी इसका डेली का चार्ट है। इसमें अगर हम देखें तो जो लेवल है जहाँ पे ठहरा है मैंने आपको बताया था कल भी कि यहाँ से एक रिट्रेसमेंट एक्सपेक्टेड है जिस लेवल पे ठहरा है और अभी तक इसने कोई इंड्यूसमेंट नहीं ली 4 घंटे के चार्ट में या डेली के चार्ट में तो ये एक मूवमेंट ले सकता है टुवर्ड अपसाइड। ऑल्दो आज तो यूएस बैंक हॉलिडे है और इसमें इतनी वोलेटिलिटी एक्सपेक्टेड नहीं है। बट अगर 4 घंटे के चार्ट में देखें तो जब तक ये लेवल अपना ब्रेक नहीं करता तो हम इसे अपसाइड देख सकते हैं। एक रिट्रेसमेंट आ सकती है। और ये अपना इंड्यूसमेंट क्लियर करने के बाद फ्रॉम 4.58 4.6 इन लेवल से या डाउन आ सकता है। डॉलर इंडेक्स को अगर हम देखें तो ये भी अपने रिट्रेसमेंट लेवल पे था। कल मैंने आपको बताया था कि यहाँ से इसकी एक अच्छी रिट्रेसमेंट आ सकती है और इसी बेसिस पे ही मैंने आपको यूरो और पाउंड की ट्रेड्स बताई थी। अभी है क्या? अभी देखें तो फिलहाल ये अपने स्ट्रक्चरल लो पे ठहरा है और यहाँ से अगर ये इसको ब्रेक नहीं करता और यहाँ पे सपोर्ट लेता है तो अच्छी भली सपोर्ट ले सकता है और ये अभी 105 तक जा सकता है 105 105.5 एक अच्छी रिट्रेसमेंट आ सकती है। 4 घंटे के चार्ट में देखें तो भी यही लेवल निकल रहे हैं 105 105.5 तक ये जा सकता है। जी, आ जाएँ गोल्ड की तरफ। गोल्ड में अगर हम देखें तो एक अच्छा लेवल था 2000 और जो आपके बना था 6-7 का उसको गोल्ड ब्रेक नहीं कर पाया। ऑल्दो आई वाज़ एक्सपेक्टिंग कि इसको ब्रेक कर जाना चाहिए और क्लोजिंग 2010 के ऊपर। बट इम्पोर्टेंट यही था कि 2010 के ऊपर क्लोजिंग आती है नहीं। अगर आती तो हम इसको अपसाइड मज़ीद देख रहे थे यानी कि एक मोमेंटम अच्छा कंटिन्यू होता। वो क्लोजिंग नहीं आ पाई और
नेक्स्ट अभी इसमें क्या सिचुएशन है, नेक्स्ट देखें तो अभी तक जो आपका स्ट्रक्चर लो है 4 घंटे और 1 घंटे में हुआ है 65.8, क्योंकि आपका स्ट्रक्चर जो है वो इस तरह से चल रहा है कुछ ये। अब जो है कल भी मैं लाइव सेशन में यही बता रहा था कि अगर तो ये इस लेवल पे रुकता है तो यहाँ से एक रिट्रेसमेंट आ सकती है। ओवरऑल इसको डाउन जाना है, अगर 1 घंटे के चार्ट में देखें तो डाउन कहाँ पे जाना है? डाउन जाना था इसको बिलो 84। क्यों? क्योंकि ये जो एरिया है ये अब आपका एक इंड्यूसमेंट एरिया है। इसको मैं ज़रा मार्क कर लेता हूँ। ये इंड्यूसमेंट है क्योंकि ये फर्स्ट पुल बैक है जो आपका बिफोर अ, चौक आया है। यानी कि चौक से पहले सॉरी बॉस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर से पहले यहाँ पे वो आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, उससे पहले का ये पुल बैक। यहाँ पे इसको आप थोड़ा-सा रिट्रेसमेंट लेके डाउन साइड पे आना है और फिर आपको बाइंग देखनी है फ्रॉम द लेवल्स ऑफ 80। 80 से नीचे-नीचे आपको मिलता है कन्फर्मेशन देता है। कन्फर्मेशन क्या होगी? क्योंकि 80 तक आते-होते आपका 5 मिनट का चार्ट बेयरिश हो चुका होगा। तो आपको 5 मिनट के वापस बुलिश होने का वेट करना है। 80, 78 बिलो 65 आपको बाइंग देखनी है और सबसे अगर इससे नीचे भी आ जाता है तो आपका लेवल है 68। 68 वो लेवल है जहाँ पे आप आँखें बंद करके बाय कर सकते हैं। क्योंकि ये स्ट्रक्चर लो है। 60 इस प्रीवियस लो के नीचे अगर यहाँ तक आता है तो आई डाउट इट कि यहाँ तक तो नहीं आएगा, बट इसलिए मैं बता रहा हूँ कि यहाँ तक आता भी है तो ये वो लेवल है जहाँ पे आप आँखें बंद करके बाय कर सकते हैं। और एसएल आपका जो है वो इस प्रीवियस लो के नीचे-नीचे रहेगा, जब तक इसके नीचे क्लोजिंग नहीं आती तो यहाँ से ये बुलिश ही रहेगा। अच्छा जी, आपने आज बाय ढूँढना है 80 से नीचे-नीचे। 80 से नीचे आपको मिलता है H1 का फेयर वैल्यू गैप है और यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक टाइप एरिया है, ऑल्दो कि परफेक्ट ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, तो इस एरिया में आता है 5 मिनट का चौक देता है, तो आप इसको बुल साइड पे देखें, बाय साइड पे देखें। टारगेट्स क्या होंगे? स्ट्रक्चरली अगर हम देखें तो इसका टारगेट अगेन जो है आपका होगा टुवर्ड 2000 एंड 2010। जब तक स्ट्रक्चर बुलिश है तो हम 2010 को टारगेट करेंगे और 2010 को ही टारगेट बनाकर आगे की तरफ चलेंगे। अभी देखें तो कल की जो मैं लेवल्स बता रहा था लाइव सेशन में वो यही थे। देखिए 84 से ऊपर बाइंग थी, यहाँ पे अब ये फेयर वैल्यू गैप था। इसमें ये नहीं चला, उसके नीचे इसने आउट ऑफ ब्लॉक को पिक कर लिया और ये यहाँ से 70-80 पिप्स दे चुका है। यही रिट्रेसमेंट एक ट्रेड में पकड़ना चाह रहा था, वो नहीं चल सकी। अब रीज़न क्या थी? रीज़न ये थी कि देखिए एक तो है वो इंटरनल स्ट्रक्चर के बेस पे हमने वो ट्रेड लिया, ऑल्दो कि 84 जो है वो इस टाइम है तो इंड्यूसमेंट इसको ग्रैब होना है। दूसरी बात 1 मिनट का स्ट्रक्चर शिफ्ट हमने देखा तो 30 पिप्स की एक स्कैल्प ट्रेड थी दैट कुड नॉट पास। नेक्स्ट चलते हैं जी, अब हम देखते हैं नेक्स्ट सिल्वर को। सिल्वर में क्या है जी? सिल्वर जो है 78 23.78 के एरिया को नहीं ब्रेक करा, ऊपर काफ़ी लंबी विक्स लग रही हैं। ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस प्रूव हो रहा है। वीकली चार्ट में देखें तो इस एरिया में क्या है? अच्छा जी, और 4 घंटे में अगर हम देखें तो ठीक है। सिल्वर को असल में इतना मैं ट्रेड नहीं करता। सिल्वर में अगर हम देखें तो सिल्वर अभी डाउन आ सकता है। सेलिंग में इसमें नहीं देखूँगा, मैं इसमें बाइंग देखूँगा फ्रॉम द लेवल्स ऑफ यहाँ कहीं पे 22.6 से लेकर 22.4 या इससे नीचे अगर मिलता है तो 22.2 नहीं कि 22.6 से नीचे-नीचे मैं इसमें बाइंग देखूँगा। नीचे आता है तो इन एरियाज़ में मैं इसे बाय करना चाहूँगा। क्योंकि इसमें 4 घंटे का स्ट्रक्चर बुलिश है, 1 घंटे का स्ट्रक्चर बुलिश है तो इसमें बाइंग ही देखेंगे। आफ्टर दैट जी ऑयल की तरफ आ जाएँ। अच्छी परफेक्ट मूव ऑयल में चली कल के दिन। डेली के फेयर वैल्यू गैप से मार्केट डाउन आई। 4 घंटे में अगर हम देखें तो अभी क्या है, 4 घंटे में भी मार्केट बेयरिश है बिलो। अब यहाँ पे देखिए इंटरनल स्ट्रक्चर क्या था, यहाँ पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर ये इंड्यूसमेंट लेने के बाद इसने 4 घंटे के ऑलमोस्ट ऑर्डर ब्लॉक एरिया को टेस्ट किया और डाउन। और अभी अगर 1 घंटे के चार्ट को देखें तो वो भी बेयरिश है। 15 मिनट में चलते हैं फॉर इंट्राडे। इंट्राडे के लिए मैंने आपको कल लाइव सेशन में यही बताया था कि यहाँ पे जो है आपका इंड्यूसमेंट लेवल है, यहाँ पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ, ये आपकी इंड्यूसमेंट है, इसके ऊपर मार्केट जाएगी। यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक पे लोग सेलिंग करेंगे। क्यों? क्योंकि ये इंड्यूसमेंट है, हमें इसके ब्रेक होने का वेट करना है, आफ्टर दैट हम सेल देखेंगे। अब वो सेल कहाँ से आ सकती थी? मैंने आपको बताया कि इस फेयर वैल्यू गैप से भी आ सकती है, इससे ऊपर इस लेवल से भी आ सकती है या इस लेवल से भी। क्योंकि मैं आपको बता रहा था कि आपने 78.4 के नीचे-नीचे इसको सेल में देखना है और आज भी आपने इसको 78.4 के नीचे-नीचे सेल में देखना है। 78.4 के ऊपर कोई आपकी 15 मिनट की क्लोजिंग आ जाती है तो फिर आप कह सकते हैं कि स्ट्रक्चर चेंज हो गया है। अच्छा जी, अभी आपने आज के दिन सेल करना कहाँ से है? आज के दिन अगर आपको सेलिंग मिलती है फ्रॉम द लेवल्स ऑफ 77 के आस-पास अगर सेलिंग मिलती है तो आप इसमें सेलिंग देखें, प्रॉफिट टारगेट्स फिर अगेन इसमें डाउन साइड पे होंगे 75
5 एंड 73। कल यूएस की जो क्रूड ऑयल इन्वेंटरीज़ थी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई। यानी कि जब इन्वेंटरीज़ बढ़ती हैं इसका मतलब क्या सप्लाई काफ़ी अवेलेबल है, डिमांड कम है। इन्वेंटरी की जो आपके पास है आप सेल कर रहे हैं और आपके गोदाम में उसकी इन्वेंटरी बढ़ती जा रही है तो इसका मतलब क्या है वो बिक नहीं रही, आगे डिमांड कम है। तो जब डिमांड कम होती है, सप्लाई ज़्यादा होती है तो प्राइसेज़ डाउन जाती हैं। सेकंडली ये है कि जो ओपेक की मीटिंग थी, ओपेक जो है वो कह रहे थे सप्लाई कट्स की लिए वो मीटिंग 26 को होनी थी, उन्होंने उस मीटिंग को डिले कर दिया फॉर 30th नवंबर। तो एक तो वो मीटिंग डिले हो गई, तो उस सप्लाई कट्स का भी जो एक चल रहा था न्यूज़, उसका भी इम्पैक्ट कम हो गया कि वो अभी आगे डिले हो चुकी है। तो सप्लाई कट्स भी क का रूमर भी यानी कि जो न्यूज़ है, वो भी डिले हो गया। आफ्टर दैट जो आपकी इन्वेंटरीज़ हैं इसकी यूएस की ऑयल की, वो भी बढ़ गई। तो उसकी वजह से प्राइसेज़ डाउन रह सकती हैं अभी जब तक कि नेक्स्ट कट्स नहीं होते। हाँ, कट्स पे हो सकता है कि मार्केट एक अपसाइड पुश ले ले। नैस्डैक में क्या है, नैस्डैक है ओवरऑल बुलिश ही है, बट एक रिट्रेसमेंट एक्सपेक्टेड है। वीकली फेयर वैल्यू गैप से ये बार-बार रिजेक्शन ले रहा है। इसमें हम बाइंग देखना चाहेंगे तो 4 घंटे के चार्ट में अगर हम देखें तो 4 घंटे का स्ट्रक्चर काफ़ी नीचे ही है, तो बाइंग ऑलमोस्ट हमारी इसमें बनेगी फ्रॉम द लेवल्स ऑफ आप कह लें 15,500 15,000 300 इन यहाँ किसी एरिया पे, बट सेलिंग भी अभी मुझे यहाँ पे प्रेफरेबल नहीं लग रही। क्यों? क्योंकि अभी तक स्ट्रक्चर कोई भी बेयरिश नहीं हुआ, ना 15 मिनट का बेयरिश हुआ है, ना 5 मिनट का बेयरिश हुआ है। 15 मिनट की क्लोजिंग 860 के नीचे आती है तो ये बेयरिश होगा, 15 मिनट आफ्टर दैट आप इसको यहाँ से रिट्रेसमेंट पे सेल कर सकते हैं। 1 घंटा बुलिश है अबव 1 सॉरी 15,735 तो 35 से ऊपर आप इसको बाय दे सकते हैं फ्रॉम द लेवल्स ऑफ 800 840 यहाँ कहीं पे आप बाइंग देख सकते हैं। पाउंड यूएसडी में क्या है, मैंने तो आपको बताया कि इसका डेटा भी है इंपॉर्टेंट, कल की क्लोजिंग भी इसमें अच्छी आई है और 1 घंटे और 15 मिनट में ये बेयरिश भी हो चुका है। तो बेहतर है जब तक प्रीवियस हाइज़ ब्रेक नहीं होते तो आप यहाँ पे सेलिंग देखें फ्रॉम द लेवल्स ऑफ 1.253 1.254 यहाँ पे सेलिंग देखें, प्रीवियस हाई के ऊपर एसएल दें। टारगेट्स आपके इसमें हो सकते हैं 1.2387 यहाँ पे ये जो लोज़ हैं, ये लोज़ आपके टारगेट्स हो सकते हैं। यूरो में भी सेम है जी, डेटा आना है, डेटा आने के बाद ही आप देखिएगा इसमें। यूरो भी 15 मिनट में और 1 घंटे में ऑलमोस्ट टॉप कर चुका है, 15 मिनट में सॉरी। तो 1.09 5 1.095 1.096 इन एरिया से सेल देखें, प्रीवियस हाई के ऊपर सेल दें 1.097 1.098 आप कैसे हो सकते हैं, टारगेट्स इसमें होंगे आपके 1.083 1.084 ठीक है जी। एंड आफ्टर दैट यूएसडी जेपीवाई मैंने आपको बताया था कि 150.5 या फिर इससे ऊपर सेलिंग देखें 151 150.5 यहाँ पे आता है तो आपने सेलिंग देखनी है फॉर द लॉन्गर टर्म यानी कि स्विंग ट्रेड होगी आपकी जो कि कंटिन्यू रह सकती है फॉर द लेवल्स ऑफ 145 एंड 140 ठीक है जी। अपना ख़्याल रखिएगा और आज का दिन क्योंकि हॉलिडे है और यूएस की भी और जापानीज़ की भी, तो जो आपका फर्स्ट सेशन है सिडनी का उसमें भी वोलेटिलिटी कम होगी, जो आपका वोलेटाइल सेशन होगा वो होगा सिर्फ़ आपका यूके सेशन। तो यूएस सेशन में भी आज का दिन एक स्कैल्पिंग डे हो सकता है, रेंज बाउंड मार्केट हो सकती है, दैट्स व्हाई आई विल नॉट बी लाइव टुडे। आफ्टर ऑल थैंक यू फॉर वाचिंग एंड गुड लक फॉर योर ट्रेडिंग। अल्लाह हाफ़िज़।